हेलो एवरीवन, मैं रति दीक्षित वापस से एक नया व्लॉग। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज का व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। काफ़ी दिन से कुछ डाला भी नहीं है। लास्ट व्लॉग में बोला था कंसिस्टेंट रहेंगे, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एडिटिंग वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में, स्पेशली उनके लिए जिनको नहीं आता है। तो मैं फ़ोन से ही सारी एडिटिंग करती हूँ, रिकॉर्डिंग भी फ़ोन से करती हूँ। वो थोड़ा मेरे लिए प्रोसेस लेंदी हो जाता है, फिर मैं टाइम निकालती हूँ, सारी चीज़ें एक उसमें डाल के समअप करती हूँ। बट आज का ब्लॉग क्योंकि जन्माष्टमी के हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। पहले एक बेस कलर मारना, ठीक है? वाइट बेस कलर अच्छा, यहाँ पे करूँगी कोई कुछ अच्छा सा कलर करना। ब्लू करते क्योंकि वाला काला जी वाला एक वो वाला पिछली बार ब्लू लाइट है। कुछ नहीं। नई बॉटल लाए थे, वो वाला शेड कहाँ है इनमें से? तो अभी आपने जो आवाज़ सुनी वो मेरी और मेरी सिस्टर की थी, मतलब मेरी छोटी बहन की। तो हम दोनों यहाँ पर एक साथ मिलके जन्माष्टमी के लिए कुछ चीज़ें बना रहे हैं। बेसिकली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जुगाड़ से बन रही हैं। ये थर्माकोल का पीस था मेरे पास जो किसी चीज़ में निकला था और रखा हुआ काफ़ी टाइम से सामने दिख रहा था। तो बस कलर्स भी ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुके थे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बाहर थी, मेरी बहन भी बाहर रहती है, मैं लखनऊ में रह रही थी, वो नोएडा में रह रही थी। तो अब जब हम लोग आए हैं तो थोड़ा सामान अस्त व्यस्त हो रखा है, कुछ नहीं है। तो हमने सारी जुगाड़ करके जो भी चीज़ें हमें मिली हमने सब इकट्ठा किया और जो भी समझ में आया बनाना शुरू करा। हाँ, उतना अच्छा नहीं बना और ये कहते हुए भी मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं स्केचिंग करती हूँ और देखिए कि किस तरह की मैंने कितना बेकार काम किया यहाँ पे। बट कोई नहीं, काफ़ी टाइम बाद किया था तो कुछ भी हो सकता था और इतना कुछ उसमें मैंने एफ़र्ट भी नहीं डाले। बट हाँ, फिर भी क्योंकि पेंटिंग थी और एज यूजुअल मुझे पेंटिंग में उतना कलर्स वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, हमने किया और जो बना उसे डेकोरेट भी किया, वहाँ लगाया भी। ऐसा नहीं कि बना के अच्छा नहीं बना तो हमने हटा दिया, क्योंकि जो भी चीज़ किसी पूजा रिलेटेड बनती है तो हमारे यहाँ उसे हटाया नहीं जाता है, उसे लगाया जाता है। वो दोनों पेंटिंग होने के बाद, मतलब कंप्लीट होने के बाद, हम लोगों ने मटकी डेकोरेशन के लिए मटकी वगैरह लाई। और ये मटकी भी हमारी जो थी ये शोपीस के लिए लग रही थी, तो ये वाली नई नहीं थी, ये एक पूजा में ऑलरेडी यूज़ थी जिनमें कुछ कलश वगैरह बनाए गए थे। बस हमने उन्हें पेंट करके उन्हें जो भी हमारे पास मटेरियल था, मंडाला डॉट्स, बट हमारे पास मंडाला वाले कलर नहीं थे तो हमने रेगुलर एक्रेलिक कलर यूज़ करे और उनके साथ हमने इसे डेकोरेट कर दिया। मेरी बहन को उतनी अच्छा पेंटिंग वेंटिंग नहीं आती और ना ही उससे इंटरेस्ट है, बट फिर भी वो जितने भी फेस्टिवल होते हैं, इवन उसने पिछले साल 2 गणपति मूर्ति बनाई थी। एक मैंने बनाई थी, 2 उसने बनाई थी और हमारे घर में एक रखी गई थी और 2 हमारे रिलेटिव्स के पास गई थी। तो इस साल भी पॉसिबल होगा तो हम लोग मूर्ति ज़रूर बनाएंगे। अब पता नहीं, हम दोनों मिलकर बनाने वाले हैं। ये चली जाती है, इसको होकर कॉलेज वगैरह के लिए जाना पड़ता है। बट हाँ, हम लोग अक्सर इस तरह के फेस्टिवल में कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी में डेकोरेशन छोटी मोटी, जैसे हमारे यहाँ झांकी सजती है। यूपी वाले तो फेमस हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं हूँ भी यूपी से। फिर हमारे यहाँ पे दिवाली में रंगोली, गणपति में मूर्ति, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो ये मेरी मदर ने होममेड क्लोथ्स बनाए, मतलब कान्हा जी के जो भी कपड़े हैं, अगर हिंदी में बोला जाए प्रॉपर तो कान्हा जी के जो वस्त्र हैं वो
मेरी माँ ने बनाए हैं। और ये उनकी पगड़ी है, ये छोटे वाले कान्हा जी के हैं, ये बड़े वाले कान्हा जी के हैं। इनके अलावा भी बनाए हैं, ये एक दिन पहले के कपड़े हैं और एक अभी कपड़े और बनेंगे जो बाद के होंगे। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें तो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो इनके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी। पर क्या होता है, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप जिनके साथ कर रहे हो उनसे आपका इमोशनल कनेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मेरा और मतलब मेरी बहन का चीज़ें हम लोग, क्योंकि यूजुअली भले उसे इंटरेस्ट है नहीं है, बट वो हमें देखते देखते उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और वो मूर्तियाँ भी बनाने लगी। सोचिए, जिसको आर्ट में 1% इंटरेस्ट ना हो वो मूर्ति बना ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको भी लगता है कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है और चीज़ें बेटर करनी है, तो उनको ऐसे मौके पे जो फेस्टिवल्स हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। आप बाज़ार से तो 10 मिनट में लेके चले आ जाओगे, गए और अपने पैसे दिए और चीज़ें खरीद ली। बट आपने सोचिए, उस चीज़ में, छोटी सी चीज़ में आपने इतनी देर मेहनत करी और आप साथ साथ जिसके साथ बैठ के कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बातें कर रहे हो। कुछ लोग गाने सुन रहे हैं, कुछ म्यूज़िक चल रहा है, कोई मटकी सजा रहा है, कुछ प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बलून डेकोरेशन कर रहे हैं, जैसे कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अलग ही उसका कुछ एक फ़ील होता है, पता नहीं क्यों, बट हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। और हमारे, बल्कि मेरी पूरी लोकेलिटी में यूजुअली लोगों के घरों में इस तरीके से डेकोरेशन वगैरह करी। मेरे यहाँ तो जैसे कॉम्पिटिशन्स भी होते थे पहले स्टार्टिंग में, झांकी वगैरह के, रंगोली के कंपटीशन। इन द सेंस ये नहीं कि उस पर कोई प्रॉपर एक प्राइज़ बन कि दूसरों को देख के ओ माय गॉड कि उसकी रंगोली इतनी अच्छी बन गई, अब मेरी तो इससे बेटर ही बननी चाहिए। स्टार्टिंग मेरे यहाँ मोहल्ले में रंगोली थी जो मुझसे एक बड़ी दीदी थी, उन्होंने करी थी, उनको देख के मैंने शुरू करा था। फिर जब मैंने करा तो मेरे बाद के वालों, जो भी बाद में मेरी जनरेशन थी, उन लोगों ने स्टार्ट करा और ऐसे करते करते अब लगभग मेरे मोहल्ले में हर घर में रंगोली बन रही है। और अब तो यूजुअली लोग बना रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं डेकोरेशन वगैरह की, सब अपने घर में तैयारी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे लोगों का टाइम जो है अच्छा करता है और आप अपनी एक जॉब और ऐसे हेक्टिक लाइफ से थोड़ा सा रिलीफ लेते हो, कुछ अलग एक्टिविटीज़ करते हो, और सबको करना चाहिए। तो आप मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे स्कूल में से क्राफ्ट करते थे, वो सारी चीज़ें आपकी रिवाइन हो रही हैं। तो करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, सब लोग, जिसको पसंद हो आर्ट वो भी, जिसको नहीं पसंद है वो भी करिए, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। अब अपनी बकवास और ज्ञान भरी बातों से मैंने आपको बोर तो कर ही दिया होगा, तो अब चुपचाप करके डेकोरेशन कर लेते हैं और जल्दी जल्दी मटकी सजा के उसके बाद इस एरिया को भी डेकोरेट करना है। ज़्यादा कुछ लाया हुआ नहीं है, जो भी था उसी को यूज़ करा है। तो फिर देखते रहिए और बने रहिए इस व्लॉग में। वो जो मटकियाँ थी जो पहले 4 बड़ी बड़ी तैयार करी हुई थी, वो सारी शोपीस के लिए थी, उसमें कॉटन फिल थी, और ये वाली सारी प्रसाद में रखी जाएंगी। ये नई मटकियाँ थी, इनमें प्रॉपर माखन वगैरह भर के रखा जाएगा पूजा के लिए, जो पूजा के बाद सबको दिया जाता है। अब यहाँ पे मम्मी भोग की तैयारी कर रही है, फिर उसके बाद मैं और मेरी छोटी बहन भी इसमें हेल्प करेंगे। मेजरली काम मतलब जो भी भोग का है वो मम्मी करती हैं।
तो फ़िलहाल वो गुलाब जामुन बनाने के लिए जो भी आटा जो भी तैयार करा जाता है वो कर रही हैं। अब इसको सेट होने के लिए रख दिया गया है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे चाशनी बनाई जा रही है और ये जो मटकियाँ हम लोगों ने तैयार करी थी उनमें माखन वगैरह फिल कर रही है छोटी वाली बहन। यहाँ पे खीर बनके तैयार हो गई है, तो इसे दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करके भगवान के पास रख दिया जाएगा। जितना भी प्रसाद बन जाएगा वो धीरे धीरे मंदिर के पास चला जाएगा। अब यहाँ पे गुलाब जामुन बन रहे हैं और मम्मी को बड़े बनाने थे तो उन्होंने बड़े पीस बनाए और मुझे छोटे पसंद थे तो मैंने छोटे बनाए। ऐसे करके हम लोगों के अलग अलग तरह के गुलाब जामुन बन गए, बट काफ़ी अच्छे बने थे, जबकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों बाद बनाए थे। तो देखते रहिए आगे। तो अब बारी थी मंदिर वाले पार्ट को बलून से डेकोरेट करने की। ये जितने भी जो झालर हैं वो सब तो पापा ऑलरेडी लगा के गए थे। तो पहले मैंने बलून्स को टेप से लगाने की कोशिश करी वॉल पे, बट वो काम नहीं किया, वो बार बार निकल जा रहे थे। तो पहला अटेम्प्ट तो पूरी तरीके से फेल था, बट फिर उसके बाद मैंने दूसरा आइडिया लगाया। मैंने पहले एक थ्रेड से दोनों साइड एक एक नॉट बांधी और फिर उसमें सारे बलून्स में थ्रेड लगा के उन्हें हैंग कर दिया और ये वाला आइडिया काम कर गया। उसके बाद जब सारे बलून्स लग गए थे तो वो देखने में काफ़ी बेटर लग रहा था। ये वाला जो पोर्शन है ये घर का मतलब पहले का बना हुआ पार्ट है, मतलब मेरे पैदा होने के भी पहले से ये बना हुआ था। तो और आगे वाला ऐसा मतलब कंपेयर टू इसको देखेंगे तो बेटर है, बट हाँ ये पहले का है तो ये कुछ ऐसे ही है। इसीलिए यहाँ की जितनी भी विंडोज़ वगैरह हैं वो सब ओल्ड हैं, मतलब पहले की वाली हैं। कुछ भी उसमें बस पेंट वेंट हुआ है, बाकी सब वैसे ही का वैसा है। और हम लोग उस पर कुछ ज़्यादा करवा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को वो पूरा तोड़वा के चेंज कराना पड़ेगा। पूरा आरबी कंस्ट्रक्शन है और ऑलमोस्ट छत जो थी वो हम लोग रिपेयर करा चुके हैं, बट उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो हम उसे जब करवाएंगे तो पूरी तरीके से पहले डिमोलिश होगा, उसके बाद बनेगा। हाँ, तो फ़िलहाल यहाँ पे डेकोरेशन भी हो गई है और भोग भी सारा बन गया है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है गए थे दुकान केक में। ये वाला जो केक है ये प्रॉपर एग्लेस केक है। ये आज यही बना था, जब क्या कर लिया था मैंने खुद भी बताया कि वो लोग खुद बनवाते हैं तो और वो खुद भी फाइनली जिस चीज़ के लिए इतनी तैयारी करी गई थी वो टाइम भी आ गया। यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी मतलब भोग वोग लगा के उनकी पूजा करी गई, उनका जन्म मनाया गया। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को।
आई होप कि आप सबको भी जन्माष्टमी इतनी अच्छी गई हो और आपके सभी फेस्टिवल अच्छे जाएं। ये मैं यहाँ पे अलग से पूजा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे ऑफिस जो मैंने अपना मतलब अपने आगे यहाँ रूम में सेट किया है उसका भी मैं व्लॉग प्रॉपर डालूँगी। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जन्माष्टमी आ गई तो मैंने सोचा इसका व्लॉग डाल देती हूँ। ऑलरेडी इसका व्लॉग भी लेट हो चुका है। बट हाँ, ये मंदिर है मेरा जिसमें मेरे पास गणेश जी और दुर्गा जी हैं। ये मेरे पास काफ़ी समय से हैं मूर्तियाँ, तो मैंने अपने ऑफिस में उनको सेट करा है। तो सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे भी कुछ इस तरह के व्लॉग्स आ सकते हैं तो उसको देखने के लिए बने रहिए साथ में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।